Hello students, welcome to our channel. I am Antosh सर। मैं आज आप लोगों को वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। आप इसको बिल्कुल ध्यान से, जिसके आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। सीबीएसई बोर्ड का कुछ सर्कुलर आया हुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सीबीएसई का अभी सर्कुलर मैंने लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूं कि सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर्स होने वाले हैं 10th और 12th का बोर्ड का, वो 15 फेब से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए आप बिल्कुल कमर कस लीजिए और बिल्कुल आप प्रिपरेशन में लग जाइए। जैसा भी और कोई न्यूज आता है, लेटेस्ट न्यूज आता है, मैं आपको अपने वीडियो पर, अपने चैनल पर इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो बी अलर्ट, एकदम लग जाइए इसको। आपको बिल्कुल प्रिपरेशन में रहना है, क्योंकि मैं कुछ चैप्टर के बारे में जो डायरेक्ट हो चुके हैं, जो हट चुके हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। स्पेशली क्लास 12th और 10th का ध्यान सुनिएगा। कुछ जैसे चैप्टर आपका रिलेशन फंक्शन से कुछ चैप्टर डायरेक्ट हुए हैं। जैसे आपको मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, आपका एक्सरसाइज है फर्स्ट रिलेशन फंक्शन का 1.3 और 1.4, ये रिलेटेड है। और आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी 2.1 रिलेटेड है, जो हटाया, सीबीएसई ने इसको हटा दिया है। और मैट्रिक्स से भी आपका 3.1 3.4 डिलीट कर दिया गया है। और डिटरमाइनेंट से भी आपका 4.2 आपका डिलीट कर दिया गया है, डिलीट हो चुका, हटाया गया है। इसके बाद कंटिन्यूटी और द डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आपका 5.1 आपका डिलीट कर दिया गया है। और इसी तरह आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी आपका 6.3 और 6.4 नहीं आ रहा है इस बार बोर्ड के पेपर में, स्पेशली क्लास 12th का मैं बता रहा हूँ। और इंटीग्रेशन से आपका 7.1 नहीं आ रहा है, 7.8 नहीं आ रहा है। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से आपका 8.2 भी नहीं आ रहा है। और डिफरेंशियल इक्वेशन से 9.3 नहीं आ रहा है। इस बार सीबीएसई ने कोरोना टाइम से ही थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो कई चीज़ों को फेसिंग करते हुए सीबीएसई ने कुछ चैप्टर रिजेक्ट कर दिया। तो आगे बताता हूँ। वेक्टर अलजेब्रा से आपको आपका ये आपका स्केलर प्रोडक्ट में आपके एक्सरसाइज नहीं 10 नहीं आ रहा है। और हमारा जो 3D ज्योमेट्री है उसमें 11.3 भी नहीं आ रहा है। और लीनियर प्रोग्रामिंग में आपका 12.2 नहीं आ रहा है। और आप प्रोबेबिलिटी में आपका 13.5 नहीं आ रहा है। ये जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ चैप्टर वाइज, ये डिडक्ट कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। इसको आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन आपको अगर अच्छे मार्क लाना है क्लास 12th में, तो आपको बिल्कुल कैलकुलस को एकदम, मतलब कि तेल मसाला लगाकर, एक तरह से मान के चलिए पूरे चटनी बनाकर उसको क्या चाट जाना है, बिल्कुल उसको एडजस्ट कर जाना है। क्योंकि उसमें से आपको 40 मार्क के समथिंग आता है क्वेश्चन। आप 40 मार्क का आपको उसमें मिल जाएगा, अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो। अब जैसे इंटीग्रेशन का कुछ जैसे पार्शियल फ्रैक्शन हुआ, ये आपका लीनियर हुआ, लीनियर चैप्टर्स हुए, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जैसे वेक्टर्स, कुछ चैप्टर्स हैं, वेक्टर्स एक्सरसाइजें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, सबके लिए है। और इसी तरह मैं आपको क्लास 10th के बारे में कैसे छूट जाएगा, क्लास 10th के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे क्लास 10th को अगर जो बच्चे क्लास 10th के पेपर सीबीएसई बोर्ड के देने जा रहे हैं, उनके लिए एक मैं आपका एक अच्छा गाइड के तौर में बता दूं आपको। मैं भी एक मैथ्स के ही टीचर हूं, जो मैथ्स ही पढ़ाता हूं आपको। तो इसमें आपका अगर जो बच्चा स्टैटिक्स से, बहुत इजी चैप्टर है, उससे अच्छे से प्रिपरेशन कर ले, ट्रिग्नोमेट्री कर ले, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर ले, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर ले, मेंसुरेशन कर ले, तो अगर ऐसे चैप्टर अगर अच्छे से कर लेते हैं तो मान लो कि 80 में 60 मार्क तो उसको आ ही जाना है। तो बी अलर्ट, जैसे भी कोई सीबीएसई का एक कोई सर्कुलर आता है तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। इसके लिए मैं फिर आप वेट करिए। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं कि सर इस तरह के मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं आपको मोटिवेट या इसके बारे में बता सकता हूँ। बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, एक टाइम टेबल बनाइए अपने पढ़ने का, कैसे हमको पढ़ना है। एक टाइम टेबल जब फिक्स कर लोगे, मैथ में 1 घंटा पढ़े, साइंस फिजिक्स में आपको हाफ आवर पढ़े, केमिस्ट्री में पढ़े, इस तरह टाइम बनाने के लिए आप
ऐसे अगर करते हैं तो कोई आपको 90 एबव से नहीं रोक सकता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए।